हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, तो हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। तो बस यहाँ पे सुबह का टाइम था और सब बैठे हुए थे। बस यही डिसाइड हो रहा था कि सफाई शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि भी है। तो मैंने सोचा नवरात्रि और दीपावली की सफाई ना एक साथ कर लेते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ इस बार दीपावली मतलब नहीं मनाई जाएगी, तो फिर मैंने कहा चलो इस टाइम ही, मतलब मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ। मेरा नवरात्रि में ही मेरी सफाइयाँ सारी हो जाती हैं, तो बहुत अच्छे से हो जाती है ना, तो फिर ठीक रहता है। वैसे भी और फिर 20-25 दिन बाद तो दीपावली ही रहती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सफाई कर लेते हैं। लेकिन ये लोग आनाकानी कर रहे थे, बोल रहे थे नहीं आज नहीं करेंगे मम्मी, कल करेंगे। मैंने कहा नहीं, अभी हमारे पास 2 दिन का समय है, तो हम सफाई अच्छे से कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर अभी बज रहे थे 9। चाय वगैरह हमने पी लिया था और ये चले गए थे ऑफिस, और मैं नहा वहा के मैंने पूजा वूजा कर लिया था। फिर मैं आ गई थी इधर में इन लोगों के साथ में हेल्प करवाने इन लोगों की, क्योंकि फिर मुझे खाना बनाना है ना। फिर मेरा 1-2 घंटा तो मतलब उधर ही चला जाएगा। तो क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी और पुई साग। मतलब मुझे क्या सूझा था कि मैंने आज ही मतलब ये खिचड़ी बनाने का सोच लिया था। मतलब खिचड़ी तो चलो ठीक है, पर पुई साग क्यों मैंने बनाया आज समझ में नहीं आया। मतलब इतना काम, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे काम थे। और मतलब जब एक चीज़ छुओ ना, तो उसमें से 50 सामान निकल आते हैं साफ़ करने के लिए। ऐसा ही होता है। और मतलब क्या होता है ना कि काम करके देखो तो समझ में आता है कि मतलब जब उसको छुओ ना, तो समझ में आता है कि भाई क्यों छुआ मैंने इसको। मतलब इतने ज़्यादा काम निकल आते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। छोटा सा किचन है ना, उसको साफ़ करने में मतलब 3-4 घंटे निकल जाते हैं। तो सोचो बेड और रूम वगैरह साफ़ करने में कितना टाइम जाता होगा। तो यहाँ पे मैंने आंसू से कहा था कि आंसू तुम अपना कंप्यूटर जो है हटा के, इसको जो इसके नीचे ना मैंने टॉवल बिछा रखा है, वो बहुत गंदा हो गया था। तो मैंने कहा तुम उसको हटा दो, मैं उसको भी धो दूँगी तो ठीक रहेगा। तो उसने यहाँ पे हटा करके और इस पर बेडशीट बिछा दी थी। मेरे पास एक बेडशीट है। मुझे ना मतलब कंप्यूटर के लिए एक टेबल ख़रीदना है, लेकिन ना मैं सोचती हूँ मैं ख़रीदूँ तो रखूँ कहाँ पे, जगह ही नहीं है सामान रखने की घर में भाई। और ऊपर से कपड़ों से तो पेट भरने वाला नहीं है। मेरी बेटी का तो बिल्कुल भी नहीं भरने वाला है। वो तो मतलब हमेशा जब भी कहीं जाएगी तो एक अपने लिए सूट लेकर के चली आएगी, चाहे मेरे लिए लेकर के चली आएगी, चाहे आंसू के लिए कुछ लेकर के चली आएगी। उसका यही रहता है। और पूरी अलमारी ठसाठस भरी हुई है, और हर एक ओकेशन पे नया कपड़ा चाहिए। कोई भी त्यौहार आएगा तो नया कपड़ा चाहिए। तो यही होता है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग प्लाई वगैरह हटा करके और अच्छे से क्लीनिंग कर ले रहे हैं। फिर दीपावली का झंझट ख़त्म हो जाएगा, फिर दीपावली में नहीं करेंगे। और यहाँ पे आंसू कर रहा था बदमाशी। मतलब वो ना ऐसा ही करता है वो। मतलब उसको ना काम जब वो करने बैठेगा ना, तो उसको एक एक चीज़ें ऐसे याद आएंगी ना, कॉमेडी वाली। इसकी वजह से मेरा काम और भी डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। और यहाँ पे मैंने जो ये मेरा बेड है ना, इसमें सिर्फ ओढ़ने और बिछाने वाली चीज़ें रखी हुई हैं। क्योंकि पहले ना जो हम बैठते थे ना खाली टाइम में, जब बच्चे छोटे थे, तो उस टाइम में मैं लेवा सिलती थी। मतलब हमारे यहाँ कथरी बोलते हैं, कहीं गुंदड़ी बोलते हैं, कहीं लेवा बोलते हैं। तो मैं उसको सिलती थी। उससे क्या हुआ ना, जब मम्मी जब एक्सपायर हुई थी, उस टाइम में ना बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो फिर उस टाइम क्या हुआ ना कि बिछाने के काम आ गया था बहुत सारी चीज़ें। मतलब क्या होता था ना कि मतलब 2 ही रूम है, एक ये वाला रूम है, एक दूसरा वाला रूम है। तो 2 ही रूम है, अब 2 ही रूम में कहाँ मैं किसको बैठाऊँ। तो क्या मैंने किया था ना कि हम लोग नीचे बिस्तर लगा लेते थे, सबको ऊपर सुला देते थे बेड पे, और हम नीचे बिस्तर लगा करके हम लोग सारे सो जाया करते थे। उसके बाद में यहाँ पे चाय बची हुई थी, तो चाय मैं छान ले रही हूँ। थोड़ा सा चाय पीऊँगी, क्योंकि अगर काम करना है ना तो चाय पी लो तो एनर्जी आ जाती है काम करने की। तो इसलिए मैंने मतलब मेरी महक को तो ऐसा है ना कि उसको कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, वो चाय नहीं पिएगी। उसको बोल रही है मम्मी गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना, कोल्ड ड्रिंक्स पिला दो तो एनर्जी आ जाएगी काम करने की। मैंने कहा हाँ ठीक है। यहाँ पे मैं फटाफट खाना बना ले रही हूँ, क्योंकि फिर मैं किचन की सफाई करने में लग जाऊँगी और ये लोग चले जाएंगे मंदिर की सफाई करने के लिए। तो फिर लेकिन मंदिर की सफाई का कोई भी व्लॉग बना ही नहीं, क्योंकि ये कैमरा मतलब मोबाइल मेरे पास था। मैं अपना तो बना रही थी, लेकिन इन लोगों को मतलब कोई मतलब मेरे बच्चों को तो बिल्कुल भी ये सब चीज़ का यही नहीं रहता है।
यहाँ पे मैं मूंग दाल की खिचड़ी बना रही थी। थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया था इसमें मसूर की दाल, और उसके बाद में आज मैं ना गोविंद भोग वाला जो चावल होता है उसकी खिचड़ी बना रही थी। और फिर मैं बैठ गई थी पुई साग काटने के लिए। और आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। इमोशनल एक्चुअली मैं इसलिए हुई थी ना कि मुझे मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मम्मी की याद क्यों आ रही थी पता है? जब तक मैं बच्चों के साथ काम कर रही थी तब तक तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। जैसे ही मैं यहाँ पे बैठी हूँ अकेले, और बस मेरा मन करे मैं उधर ही देखती जाऊँ, उधर ही देखती रहूँ, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगा कि मम्मी गेट के पास खड़ी हैं। और मेरे दिमाग में ना ऐसे एक बार में ना मतलब ऐसा हुआ ना कि बस मुझे ना फिर उनकी इतनी याद आने लगी, इतनी याद आने लगी कि मैं मतलब अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी। मतलब ऐसा मेरे साथ आए दिन होते रहता है। मैं सच में नहीं समझ पा रही हूँ कि सिर्फ मेरे ही साथ ऐसा होता है कि सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि मेरे घर में सब लोग नॉर्मल हैं। किसी के साथ ऐसा नहीं होता, कोई रोता धोता नहीं है, सब ठीक है। सिर्फ मैं ही ऐसा क्यों, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं मम्मी को क्यों नहीं भूल पा रही हूँ? भूलूँगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मतलब भूलूँगी तो नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं उनको भूल जाऊँगी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या क्या है, नहीं समझ पा रही हूँ मैं खुद को। मैं कैसे कंट्रोल करूँ, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे जीरा, अदरक और मिर्ची मैंने पीस लिया था। ये मसाले मैंने यही सारे मसाले डाले थे इसमें। और खिचड़ी मैंने छौंक दिया था जो है जीरा और सूखा मिर्चा और तेज़पत्ता से, और हींग डाल दिया था थोड़ा सा मैंने। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साग में तो पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, साग तो वैसे भी पानी छोड़ता है, तो मतलब ऐसे ही बन जाता है बिना पानी का। तो यहाँ पे बन गया था बढ़िया पापड़ मैंने छान लिया था, और सलाद था, खिचड़ी थी, और बढ़िया इतनी टेस्टी खिचड़ी बनती है ना। गोविंद भोग वाली खिचड़ी तो सच में बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ पे ना ये मैंने बेड के नीचे साफ़ कर दिया था। मेरे बेड के नीचे ना, इस वाले बेड के नीचे सिर्फ बर्तन भरे हुए हैं। जितने सारे बर्तन हैं मेरे पास में, मैंने इसके नीचे सारे वो प्लास्टिक वाला जो टब होता है ना उसमें भर के इसके नीचे मैंने रख दिए हैं, क्योंकि कभी कभार यूज़ में आता है ना, तो फिर ऊपर चढ़ के कौन उतारे, इसलिए मैंने नीचे ही रख दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैं किचन में लग गई थी सफाई करने के लिए, और ये लोग चले गए थे मंदिर में। यहाँ पे जो जो थोड़े बहुत सामान थे मैं उनको एक साथ कर दे रही थी, मिक्स कर दे रही थी। और जो मतलब डिब्बे सारे खाली करके उनको धो ले रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में और आज इत्तेफाक से नमक भी ख़त्म हो गया था, हल्दी भी ख़त्म हो गई थी। और जो है ना, जो थोड़े बहुत सामान होते हैं जैसे जीरा है, जीरा भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने ना थोड़ा सा जो जीरा बचा था उसको उसमें डाल दिया था दूसरे डिब्बे में। तो सारे डिब्बे खाली हो गए हैं, तो सारे डिब्बों को मैं ना सब धो लूँगी, और उसके बाद में फिर नमक और जो भी है चीनी वगैरह सब मैं उसमें भर दूँगी। और ना फ्रेंड, सच में पूजा पाठ होने से पहले अगर घर वर साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मतलब हम हर साल तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, नवरात्रि में ही सारी सफाइयाँ कर लेते हैं। दीपावली का हम लोग झंझट ही नहीं रखते हैं कभी भी। मेरे मायके में तो क्या होता था ना कि मम्मी ना पूरे घर को रंग करवा देती थी, मतलब कलर करवा देती थी घर को। तो फिर क्या होता था कि मतलब बहुत ही अच्छे से सफाई हो जाया करती थी। हम लोग भी इस बार सोचे थे कि अपना घर कलर करवाएंगे, लेकिन फिर ऐसे ही दिक्कत हो गई तो इसकी वजह से नहीं करवाए हैं। लेकिन अब देखते हैं, अगर होगा तो होली तक करवा लेंगे, क्योंकि घर कलर करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि बहुत मतलब 6-7 साल हो गया सिर्फ पुट्टी पर ही है ये दीवार, मतलब पुट्टी जो हुई थी। और ना पता नहीं मतलब बच्चों को तो पता भी नहीं है कि कैसे क्या। पहले ये लोग छोटे छोटे थे ना, तो ये लोग ना कहीं कहीं स्टिकर वगैरह चिपका देते थे, इसकी वजह से ना थोड़ा सा गंदा भी हो गया है दीवार, तो अच्छा भी नहीं लगता कोई घर में आता है तो हमें घर कलर करवाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मेरे पास इतनी बड़ी हंडी है ना कि इसमें कम से कम 50 जन का चावल बन जाएगा, 50 जन से कम नहीं खाएंगे। इतना ज़्यादा पता नहीं कब यूज होगी, कब इसका भी दिन आएगा पता ही नहीं है। एक बार काफ़ी टाइम पहले मैंने इसको यूज किया था, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ। 3-4 साल पहले ये आ गए थे ऑफिस से, तो इन्होंने कहा मुझे भूख लगी है, चाउमीन और चाय बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देती हूँ। और मेरे यहाँ ऐसी ही चाउमीन बनती है, मतलब यही वाली चाउमीन मेरे घर में सब कोई खाएगा।
उसके बाद में मैंने भी अपने लिए थोड़ा सा निकाल लिया था, बच्चों को भी दे दिया था खाने के लिए। और मैं यहाँ पे मनी प्लांट थोड़ा सा रख रही थी। मैंने बहुत सारा वीडियो देखा है ना, सबको ही जितने भी व्लॉगर है ना, सबके किचन में मनी प्लांट रहता है। तो मेरा भी मन किया कि मैं भी अपने किचन में मनी प्लांट रखूँ। तो आंसू ना पानी पीने आया था, तो वो बोल रहा है ना कि क्या ये सच में मेरा ही घर है। तो मतलब वो ना देख करके मैंने बताया ना आपको, वो कॉमेडी करते रहता है, तो बस उसका यही था। तो मैंने कहा हाँ अपना ही घर है। तो बोला अरे हमारे घर में ये प्लांट प्लांट कहाँ से लग गया। तो ऐसा ही है, थोड़ा सा लुक चेंज कर देते हैं कभी कभार अपने घर की। तो मैंने अच्छे से सफाई वफाई कर दी थी, बहुत अच्छे से कर दिया है। लेकिन अभी तक मैंने अपना जो है ना जो चिमनी है ना, वो मैंने साफ़ नहीं किया है। तो मुझे उसको साफ़ करना है। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लगता है ना, कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है मन को कि बहुत जैसे लगता है बहुत बड़ा काम हमारा हो गया है। एकदम अच्छे से मैंने सफाई कर दी है। और सच में मन को बहुत सुकून मिलता है सफाई वफाई करने के बाद में। और फिर ना आ, आज आज महालया था, आज ये महालया के दिन का व्लॉग है मेरा। और ना फ्रेंड्स, हम सुबह 4 बजे ही उठ गए थे और हमने महालया सुना। और महालया सुनने से जो वाइब आती है ना, पॉजिटिव वाली, बहुत ही अच्छा लगता है। और बंगाल में तो सबको इंतज़ार रहता है कि मतलब महालया हमको सुनना है। सब कोई अपने अपने घर में बैठ के टीवी चला करके, या फिर माइक भी लगता है तो लोग सुनते रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी बाहर की, घर वगैरह पूरा अंदर से साफ़ हो गया था। अभी मैंने बेडशीट वगैरह नहीं बिछाई है। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।